हेलो बच्चों, वर्णारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जिस अलंकार की बात करने जा रहे हैं वह अर्थ अलंकारों की श्रेणी में आता है और उसका नाम है उपमा अलंकार। अब इसकी परिभाषा देखिए। अत्यंत समानता होने के कारण जहां किसी साधारण वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे कोयल सी मीठी वाणी। इसके मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिसकी बात की जा रही हो, जिसका वर्णन हो रहा हो। और दूसरा उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे इसकी तुलना हो रही हो, उपमेय की। और तीसरा है साधारण धर्म, वह विशेषण जो दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, कॉमनली। और सा से सी ये शब्द होते हैं वाचक शब्द, जिनसे उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो आइए अब हम लोग इन चारों अंगों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला है उपमेय, जिसकी उपमा या तुलना की जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, जो हमारे सामने भी हो, उसे उपमेय या प्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ मुख का वर्णन हो रहा है और ये हमारे सामने भी है, इसीलिए ये उपमेय हुआ। और दूसरा है उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, जो हमारे सामने नहीं भी हो सकता, उसे उपमान या अप्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, मुख की तुलना चांद से की जा रही है, इसलिए चांद यहाँ उपमान हुआ। अब देखिए, तीसरा है साधारण धर्म। इसमें इस पंक्ति में सुंदर शब्द जो है साधारण धर्म है। मुख जितना सुंदर है जितना कि चांद, यानी चांद से मुख की तुलना की गई है। मुख भी उतना ही सुंदर है जितना कि चांद। तो सुंदर शब्द जो है दोनों के लिए कॉमनली यूज हो रहा है, इसलिए इसको साधारण धर्म कहा जाता है। मुख्य रूप से ये विशेषण शब्द होता है। और चौथा है वाचक शब्द। सा के अलावा सा, से, सी, सम, सदृश और सरिस, ये सभी वाचक शब्द होते हैं जिनसे उपमा अलंकार की पहचान होती है। बच्चों, इन चारों अंगों में से यदि कोई एक अंग इसमें लुप्त हो तो उसे लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं, और यदि चारों अंग विद्यमान हो तो वहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार होता है। तो चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। ये पूर्ण उपमा है क्योंकि इसमें चारों अंग विद्यमान है। इस काव्य पंक्ति में कमल उपमान है, हरिपद उपमेय है क्योंकि हम इन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। कोमल साधारण धर्म यानी विशेषण है और से इसमें वाचक शब्द है। दूसरा है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ये लुप्त उपमा है क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया कि टीला हाथी सा विशाल है या हाथी सा काला है, इसलिए साधारण धर्म लुप्त होने के कारण ये लुप्तोपमा अलंकार है। तीसरा है नील गगन सा शांत हृदय सो रहा। ये पूर्णोपमा अलंकार है। नील गगन इसमें उपमान है, हृदय उपमेय है क्योंकि यहाँ इसी का वर्णन हो रहा है। शांत पद साधारण धर्म है और सा जो है वह वाचक शब्द है। इसके बाद है ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे।
ये लुप्त उपमा है क्योंकि इसमें साधारण धर्म लुप्त है। अरविंद का अर्थ है कमल। बच्चे कोमल जैसे कोमल हैं या कमल जैसे सुंदर हैं, इसमें ये नहीं बताया गया है। अगला है, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। ये पूर्ण उपमा है। इसमें बाल रवि और ज्वाल दोनों ही उपमान हैं। बाल रवि का अर्थ है उगता हुआ सूरज और ज्वाल का अर्थ है आग। दोनों ही यहाँ उपस्थित नहीं है। मुख उपमेय है। लाल इसमें साधारण धर्म यानी विशेषण है और सम तथा सो से वाचक शब्द है। सा और सम तथा सा वाचक शब्द हैं। अंत में चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत। ये भी पूर्ण उपमा अलंकार ही है। इसमें चंवर उपमान, सरसों के सर उपमेय, डोल रहे साधारण धर्म और सदृश इसमें वाचक शब्द है। सदृश का अर्थ है के समान। बच्चों, ये पूर्णोपमा और लुप्तोपमा ये सब मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। परीक्षा में यदि उपमा अलंकार का उदाहरण लिखने को कहा जाए तो आपको उदाहरण लिखने के बाद उसके ठीक सामने केवल उपमा अलंकार इतना ही लिखना है। ये पूर्णोपमा है या लुप्तोपमा है ऐसा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको उपमा अलंकार के बारे में सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके एक दो उदाहरण अच्छी तरह याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में यदि इसका उदाहरण लिखने को आए तो आप आसानी से इसको लिख सकें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।